हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी परागण के बारे में, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन हम लोगों ने देखा था और बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि कैसे ये जो है यहाँ पे एजेंट होते हैं अजीवी और जीवी, यानी जल, वायु, कीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखी थी और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये कैसे जो है जल के द्वारा होता है और कई बार आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जल वाला प्राणी है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे कि वाटर हाइसिंथ होता है, वाटर लिली होता है, लेकिन वहाँ पे परागण जो है ना वो होता नहीं है वाटर से। तो ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कीट वगैरह से स्टार्ट किया था कि कीट कैसे करते हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि कीट परागित होने चाहिए, पुष्प मतलब परागित पुष्प बड़े होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, वगैरह 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 सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। दो चीज़ आपको याद रखना था, एमोर्फोफेलस जो अंडे देने वाली सुरक्षित जगह पे ये जो है अंडे देता है, मतलब पॉलिनेशन करता है, और ये कितना होता है 6 फुट ऊंचा होता है, याद रखना। युग का मौत एक रिलेशनशिप मैंने बताई थी तो आपको याद रखना है, सह संबंध होता है। इसके बाद एनसीईआरटी माता ने आपको कुछ काम दिया था कि आपको कुछ दिनों तक के भिन्न भिन्न समय पर कुछ प्लांटों को देखना है कि वो कैसे वहाँ पे पॉलिनेशन होता है। क्लियर है। चलो, तो हम लोग आज देखने वाले हैं बही प्रजनन युक्तियाँ। ठीक है, बही प्रजनन युक्तियाँ जिसको हम लोग लिखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर है। तो सिंपल यहाँ पे ये समझो कि आउटब्रीडिंग डिवाइस कहना क्या चाहती है। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं। तो अधिकतर पुष्पी पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागणों को उत्पन्न करते हैं जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन अवनमन होता है। अवनमन होता है और पुष्पी पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परपरागण को प्रोत्साहित करता है। तो आपको एक ही चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है, आउटब्रीडिंग डिवाइस होती क्या है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस आपको ये याद रखना है जो स्वपरागण को हतोत्साहित करेंगी और परपरागण को क्या करेंगी, ये प्रोत्साहित करेंगी। यानी अब इसको हम लोग समझ जाए तो स्वपरागण को ये रोकने का काम करेंगी, ठीक है, और परपरागण को बढ़ाने का काम करेंगी। क्लियर, बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा होगा। क्लियर, तो ये जो है बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसा क्यों, देखो स्वपरागण बार बार होगा तो न्यू प्लांट तो बनेंगे नहीं, कैरेक्टर तो वही रहेंगे, जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही रहेगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो अलग अलग पौधे के बीच में जो है क्रॉस होता है तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, न्यू होता है। तो न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस का काम ही ये है कि ये क्या करेगा, स्वपरागण को रोकने की कोशिश करेगा और परपरागण को प्रोत्साहित करेगा, यानी कि आगे बढ़ाएगा। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके लिए अब ये करेगा क्या, तो कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्राहता समकालिकता नहीं होती है, या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं या फिर परागों के झड़ने से काफ़ी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राह्य बन जाता है। तो कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते हैं और दोनों की युक्तियाँ स्वयुग्मन को रोकती है। क्लियर है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दो चीज़ के बारे में। एनसीईआरटी माता हमको दो चीज़ के बारे में बताती है कि ये समकालिकता नहीं होता है इनके बीच में। समकालिकता का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो परागकण है और जो एग सेल है ये जो है एक समय पे यानी समकाल यानी समान समय पे नहीं होते हैं ये परिपक्व। कभी वर्तिकाग्र तैयार हो जाती है तो परागकण अवमुक्त कर दिए जाते होने से, मतलब वर्तिकाग्र बड़ी नहीं होंगी। जैसे मैं बात करूँ, अगर एक लड़का और एक लड़की की शादी करानी है, अब लड़की बड़ी हो गई, ये हो गई 28 साल की, लड़का 8 साल का ही है, क्या शादी पॉसिबल है क्या, नहीं। इसलिए ये जो है तो कई बार ये समकालिकता जो है नहीं होते हैं, मतलब एक समय पे जो है ये तैयार नहीं होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है यहाँ पे ये याद रखना, एक तो ये रीज़न है। दूसरी बात करें हम लोग तो यहाँ पे परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थानों पे होंगे, ठीक है, अलग अलग स्थानों पे होंगे।
ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आते, तो दूर दूर है तो एक दूसरे के संपर्क में तो आएंगे नहीं। तो इस वजह से ये दोनों युक्तियाँ जो है, दोनों डिवाइस जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये क्या करती है, ये जो है दोनों युक्तियाँ स्वपरागण को रोकती है। तो दो चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है, क्या कि ये जो है समकालिकता नहीं होंगे और ये है जो है भिन्न भिन्न स्थान पर होंगे, तो इस स्वयुग्मन को रोक देंगे। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, अंतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन। देखो दो बता दिए मैंने, तीसरा साधन क्या हो सकता है, तो अलग पेन ले लेंगे हम लोग। तीसरा साधन होता है स्वअसामंजस्य। तो स्वअसामंजस्य का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब यह है कि ये एक लड़का है, एक ये लड़की है, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, ये इसको आम पसंद है, इसको जाम पसंद है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, दोनों के बीच में कोई न किसी तरीके का कोई सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको कहेंगे स्वअसामंजस्य। ठीक है। तो अंतः प्रजनन रोकने के लिए तीसरा साधन क्या है हमारे पास में, स्वअसामंजस्य है। यह एक वंशानुगत प्रक्रम है तथा स्वपरागण को रोकने का उपाय है। ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अगर इनके बीच में नहीं होंगी तो यहाँ पे ये जो है स्वपरागण नहीं कर पाएंगे। अगर दोनों आपस में जो है प्रॉपर तरीके से समय ही नहीं बिताएंगे, अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं, तो आगे लाइफ में बढ़ेंगे ही नहीं, तो ये जो क्या करते हैं, स्वपरागण को रोक देते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते, तीन चीज़ बता दी, याद रखना। उसी पुष्प तथा उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड से निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नली वृद्धि को रोका जाता है, तो स्वपरागण को रोकने के लिए यह एक अन्य साधन है। ठीक है। तो ये चौथा साधन हम लोग देख लेते हैं। तो चौथा साधन क्या है, ये है। सो 1 मिनट निषेचन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन को अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये अपन ने बना दिया मटका हमारा, ये है गया परागकोश। तो ये वर्तिकाग्र कहाँ आएगा, सो 1 मिनट, ये सो 1 मिनट हाँ चालू है, चलो ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, ये वर्तिकाग्र इस पे जो है क्या आ जाएगा, परागकण। यहाँ से जो है ना पराग नली का निर्माण होता है और यहाँ से फिर ये परागकण एग सेल के पास जाता है। लेकिन ये जो पराग नली वृद्धि को ही अगर रोक दिया जाए, अगर मैं इसको जो है यहाँ पे कट कर दूंगा, तो यहाँ पे जो परागकण है यहाँ तो पहुँच नहीं पाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे परागकण जो है वर्तिकाग्र पे तो पहुँच पाएंगे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पराग नली को काट दिया तो ये याद रखना, ये स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है। क्लियर है। चलो अभी तक के कितनी चीज़ें देखी हम लोगों ने, तो हम लोगों ने 3 चीज़ें देख ली। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ये याद रखना कि अगर एक लिंगाश्री पुष्पों का उत्पादन कर दिया जाए, एक लिंगाश्री का मतलब क्या होता है, जिसपे एक ही लिंग हो, या तो जो है मेल होगा या फिर फीमेल होगा। क्लियर है। तो इस कंडीशन में अगर एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध होते हैं, तो अरंडी मक्का, जिसको हम लोग उभयलिंगाश्री कहते हैं, उभयलिंगाश्री का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी। ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन पैराग्राफ है, तो ये ऐसा कई बार कन्फ्यूजन आ जाता है कि हमको लगता है ये एक लिंगी का ही के बारे में बताया जा रहा है। तो एक लिंगी का मतलब या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो अगर हम लोग एक लिंगाश्री पादपों का उत्पादन कर देते हैं तो जो है एक ही लिंग होगा, तो ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन तो कर ही नहीं सकता। तो ये नेक्स्ट कौन सा टाइप हो गया, ये 5th टाइप ये हो गया। ठीक है। सो 1 मिनट में इसको अच्छे से कर देता हूँ। ये जो है 5th टाइप हो गया, मतलब 5th टिप से बताई मैंने, या फिफ्थ सो 1 मिनट थंबल, देखो फंबल को भी थंबल बोल रहा हूँ मैं, तो 1 मिनट। हाँ अब ठीक है। तो ये जो है 5वां पॉइंट है, क्या है कि एक लिंगी पुष्पों का हम लोग उत्पादन कर देंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये प्रोसेस हो जाएंगी, यानी कि क्या होगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि एक ही लिंग है, या तो मेल है या तो फीमेल है। क्लियर है। इसके बाद अगर एक ही पौधे पर नर व मादा दोनों पुष्प उपलब्ध होते हैं, तो जैसे कि अरंडी मक्का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये याद रखना, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट उपाय है उभयलिंगाश्री। तो उभयलिंगाश्री का मतलब क्या है, इसका मतलब है द्विलिंगी। और द्विलिंगी का मतलब क्या है, द्विलिंगी का मतलब ये है कि यहाँ पे
एक ही पौधे पे नर व मादा दोनों पुष्प आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपको एग्जाम्पल याद रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो अरंड का मतलब होता है अरंडी, यानी एस्टर, इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी कैस्टर कहते हैं हम लोग इसको। तो आप देख सकते हो इसको कैस्टर करके, आप बाबा गूगल करेंगे तो ये उगल देंगे बाबा गूगल, तो आप याद कर सकते हो। तो अरंडी और मक्का बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये करेंगे क्या, यह स्वपरागण को रोकता है लेकिन सजात पुष्पी परागण को नहीं रोकता है। तो ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट देखो, तो ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है कि ये एक ही पौधे पे जो है नर व 1 मिनट नर व मादा दोनों होंगे। तो क्या कहूँगे, उभयलिंगाश्री। एग्जाम्पल क्या, अरंडी और मक्का क्या करते हैं, स्वपरागण को तो रोक देते हैं लेकिन सजात पुष्पी को नहीं रोकता है। क्लियर है, मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप से होता है। एक होता है उसमें स्वपरागण यानी स्वयुग्मन भी कहते हैं, ठीक है, और उसी का एक टाइप होता है यहाँ पे सजात पुष्पी यानी जिटुनोगेमी। जिटुनोगेमी क्या होता है, मैंने बताया था पेड़ तो एक ही होगा लेकिन जो फ्लावर है वो अलग अलग होंगे। तो ये फ्लावर का इसका परागण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाता है तो उसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो ये स्वपरागण को तो रोक देंगे लेकिन सजात पुष्पी को ये नहीं रोक पाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अन्य बहुत सारी प्रजातियाँ, जैसे पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न भिन्न पादपों पे होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा होगा या तो नर होगा। इसको एक लिंगाश्री कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था तो वो प्लांट में देखा था, यहाँ एनिमल की बात करें तो यहाँ परिस्थिति स्वपरागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है, यानी दोनों को रोक देती है। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है। क्या एग्जाम्पल याद रखोगे, पपीता किसका एग्जाम्पल है, एक लिंगाश्री का। क्लियर है, यानी भिन्न भिन्न पादपों पे आपको दोनों देखने को मिलेंगे, नर होगा या तो फिर मादा होगा प्लांट। क्लियर है, तो इस परिस्थिति में स्वपरागण और सजात पुष्पी परागण दोनों को रोक देते हैं। क्लियर है यहाँ तक के। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। करीब हम लोगों ने 1 मिनट यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है। करीब 6 से 7 पॉइंट मैंने बताए, जो क्या करेगा, यहाँ पे स्वयुग्मन को जो है रोकेगा और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको आगे बढ़ाएगा। क्लियर है, और इसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने बताई वो तो भूलना ही नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट के बारे में मैंने बताया ना, लास्ट पैराग्राफ की जो है एक लिंगाश्री पादप क्या 1 मिनट, ये कि एक लिंगाश्री पादप के एग्जाम्पल क्या है, तो ये याद रखना है, ये द्विलिंगिक है, ठीक है। मक्का और अरंडी ये आपको नहीं भूलना है। इसके बाद एक लिंगाश्री जो प्राणी है तो ये याद रखना है। यहाँ पे बात करी पपीता की, तो वो स्वपरागण और सजात पुष्पी दोनों को रोक देते हैं, लेकिन अरंडी और मक्का जो है स्वपरागण को तो रोकते हैं लेकिन सजात पुष्पी को नहीं रोकते। क्लियर है यहाँ तक के। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो या कुछ भी डाउट हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में कुछ नया नया सीखते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय एंड गो फॉर सक्सेस।